मेरे को यूवी जी ने बताया था। मैं युवराज सिंह जी की पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्लेयरों को अपने साथ रख के ट्रेनिंग कराई, उनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस दिया, उनको जो मुश्किलें आनी थी या आती हैं उसके बारे में बताया। क्यों उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, उन्होंने भी सब कुछ देखा है, तो उन्होंने इनको स्ट्रॉन्ग किया। भाई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक तो इनको बैठ के क्लास भी लगाते थे, लेट आता था गुस्से तो भी हो जाते थे। हाँ, जब ये कोई गलती करे तो अभी भी माफ़ नहीं करता वो। तो ये बड़ी बड़ी बात है कि एक इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिस बच्चे को ट्रेनिंग कराए तो वो तो प्लेयर नेचुरल बनेगा। पर ऐसा प्लेयर गारंटी फिर भी नहीं थी अंकल बट पाजी ने उस जिस तरीके से उसको शील्ड किया है, मतलब शुभमन को फिर भी आदतें थोड़ी कम थी, मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन अ लॉट डिफरेंट। अभिषेक का मुझे लगता था कि जो एटीट्यूड या जो लाइफ़स्टाइल था वाज़ वेरी सिमिलर टू यूवी पाजी, उसको भी शौक, उसको थोड़ी चीज़ें देखता था ना, हाँ, मैं वही बात बताने लगा हूँ कि यूवी जी ने मेरे को बताया कि जब मैं आया था ना दोबारा खेलने रणजी ट्रॉफी, तो मेरे को बोर्ड ने बोला कि खेलो तो फिर देखेंगे इंडिया टीम में। हुँ। जब ये हाँ, नहीं बीमार हो हो गया, गए हाँ जी, थे, हाँ, कैंसर के हाँ, बाद। कैंसर के बाद भगवान ने उनको नई ज़िंदगी दी, नया जीवन दिया। वो इसीलिए दिया कि आप अच्छे काम करो जाकर, लोगों का फ्यूचर बनाओ। क्यों उन्होंने अपने टाइम में दुनिया के साथ अच्छी नेकी की होगी, तभी भगवान ने उन पे कृपा की ना। या तो आज देखो युवराज सिंह अपने तंदुरुस्त हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो 100 साल से भी ऊपर जिए और उनकी सभी लोग प्रार्थना मैं क्या करता हूँ, सभी करते हैं। वो मेरे को जब मिले तो मैं उनकी बातें सुन के ना मैंने देखा कि इतना इमोशनली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो जाए। कहते जी मैं जब आया तो मेरे को बोला गया कि जब टीम बनने लगी ना, उन्होंने बोला कि 2 लड़के अंडर 19 से आ रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर आ रहे हैं अंडर 19 से, ये वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम। तो कहते उन्होंने मेरे को बोला कि 2 लड़के हैं, तो हमने उनको चांस देना है रणजी ट्रॉफी में। तो कौन से प्लेयर निकालने थे, कौन से रखे, तो 2 डालने हैं। वो कहता है मेरे को नहीं पता किसको निकालना है, किसको नहीं करना, क्यों ज़्यादा वो रणजी ट्रॉफी में नहीं थे, वो इंटरनेशनल खेल रहा था। या तो सिलेक्टरों ने जो भी जिसको भी निकाला हमें नहीं पता, किसको निकाला, किसको चांस दिया, ये वही जानते हैं। या ये 2 लड़के आ गए, तो वो जब कहते ये टीम में आए तो मैंने कहा अभी अभी नाम ले रहे थे, तो कहते मैं कहा कि 2 लड़के है क्या है? तो मैं नहीं जानता था। यूवी ने खुद बोला कि मैं इनके बारे में प्रॉपर नहीं जानता था। वो कहते जी शुभमन गिल ओपनर बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हुँ, यार 2 हैं, मेरे को तो बैट्समैन ही चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं भी डाल लेता हूँ। हाँ। एक लड़का हाँ और जी, हो हाँ जी, जाओगे हाँ जी। सीनियर। आई वाज़ देयर उस टाइम पे टीम अच्छा में। आप थे? हाँ जी, हाँ जी। तो जो मेरे को उन्होंने बताया, वो कहते मैं कहा यार लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत नहीं है, बैट्समैन ले लो। वो कहते नहीं जी, अंडर 19 इंडिया खेल रहे हैं, इनको दोनों को लेना ही पड़ेगा। तो सिलेक्टरों ने बोला कि ये इनको हम निकाल नहीं सकते, जो अभिषेक शर्मा है अंडर 19 इंडिया का कैप्टन रह चुका है, एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज़ है, तो उसको हम कैसे निकाल दें? हाँ, वो कहते जी पता नहीं मेरे को, कहता है इसको सपोर्ट नहीं करते थे लोग, अभिषेक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कहना मैं टेबल पे बैठा हूँ। कहता इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ शुभमन गिल कह रहे थे कि शुभमन गिल ही इज बेटर। वो कहते जी बेटर दोनों ही बड़े अच्छे हैं। हुँ। शुभमन गिल गुड बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो तो उसका दिखाई दे रहा था। कहता इसके बारे में मेरे को बताया नहीं, कहते जी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो कहता चलो उस टाइम बातचीत हुई, तो हमने दोनों को रख लिया। मैं कहा यार रख लो, चलो अगर अच्छा प्लेयर अंडर 19 इंडिया का कैप्टन रहा है, तो ऐसे नहीं बन सकता इंडिया का कैप्टन। तो कहते हमने रख लिया। जब कहते मैच था पता नहीं किसके अगेंस्ट है, कहते मैं टीम बनाने लगा तो मैं नाम नहीं लूँगा, सिलेक्टर कोई थे हाँ जी, हाँ जी। उनको बुलाया, उनको वो कहते जी उसको रहने दो, तो एक को खिला दो। मैंने कहा ठीक है, ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी वो डाल देता हूँ बॉल, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है अंदर टीम में। हुँ। तो मैंने ये कहता है सब चले गए, टीम बन गई फाइनल, टीम कागज़ पे हाँ जी। फाइनल हो गया। तो कहते जब सब चले गए तो ये आधे घंटे के बाद ना एक आदमी आया,
मैं कहते मैं उसका नाम नहीं लूँगा आपको। कहना वो बेल खड़की, उसने बेल की, मैंने दरवाज़ा खोला। कहना भाजी आपसे एक बात करनी है। कहना क्या? कहना मैं आपके साथ अंदर बैठ सकता हूँ? कहना हाँ। कहता भाजी जो आपको बोल के गए ना गलत बोल के गए। अभिषेक शर्मा का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के गए हैं। वो लेफ्ट का स्पिनर नहीं है, वो ही इज़ ओपनर बैट्समैन और साथ में बॉल डालता है बड़ी अच्छी। तो पाजी दिस इज उसको द मत फैक्ट। निकालो। तो यार मैं हैरान हो गया, ये कोच सेलेक्टर ये क्या बोल के गए मेरे को। तो ये आदमी कैसे मेरे को इतना कहते वो कहता मेरे को हाथ जोड़ के गया वो कहता पाजी उसको मत निकालना। वो लड़का आने वाला टाइम हिंदुस्तान प्लेयर है वो। कहते मैं कहा यार ये तो गलती हो चली मेरे से। कहते मैंने ना वो उससे दोबारा कागज अंदर पर वो मंगवाया। वो जो 11 की लिखी है ना वो लेके आओ कागज। कहते वो लेके आए, कहते मेरे पास दे दो मैं सुबह देखूंगा। हाँ। कहते मैंने अपने पास रख लिया। कहते मैंने ना उसको एक कोई बॉलर था फास्ट बॉलर, उसको निकाला, इसको मैंने अंदर डाल दिया, वहां पे साइन करके। तो सुबह मैं चला गया। मैं जब सब खड़े थे ग्राउंड में मैंने बोला अभिषेक यू प्लेइंग। सब कहता देखते रह गए, ये तो बाहर था, ये कैसे अंदर आ गया, जो यूवीजी का है मेरा नहीं है। नहीं, ना सॉरी यार ये खेलेगा, मेरे को ज़रूरत है, स्पिन की भी ज़रूरत है हमें। तो उनके आगे कौन बोलेगा। या वो कहते हमने खिला दिया। जब कहता बैटिंग हुई तो 3-4 प्लेयर एकदम ही निकल गए। तो मैं खेल रहा था, कहता मैं खेल रहा था। कहता एकदम कोई दूसरा प्लेयर आने लगा, मैंने कहा नहीं उसको नहीं, अभिषेक को अभिषेक को भेजो। भेजो। अभिषेक आप हो गए उस टाइम। या कहता अभिषेक को भेजो। ओके। कहता जो अभिषेक नॉर्मल बैठा हुआ था, तो कहना वो पैड पा के अंदर आया। कहता क्या कहता उसने इनिंग खेली। कहना मैं बैटिंग देख के उसका स्ट्रोक देख के ओहो। कहना मैं पता नहीं कितने बार मेरे से पहले ही आगे निकल गया, कितना ही। उनको अपना टाइम याद आ गया। हाँ कहते मैं कहा यार ये क्या करते हैं ये प्लेयर अच्छे को फ्यूचर खत्म करने लगे थे। तो कहते फिर मैंने कहा अभी अभी अंदर ही ग्राउंड के अंदर ही कहते मैंने बोला कि अभिषेक क्या तू मेरे को प्रैक्टिस करेगा। मेरे कहता साथ। इसके लफ्ज मैं बताने लगा हूँ। कहता पाजी मेरे तो आइडियल ही आप आओ, वाओ। मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपके ही मैच देख देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो आपको देख रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैटिंग कर रहा हूँ। वो पता ही है जब इसने ऐसी बातें बोली मेरा मन अंदर से ऐसे डोल गया या कि अब ये लड़के को मैं कुछ बनाऊंगा ही बनाऊंगा, या चाहे कुछ भी हो जाए। इसने बोल दिया कि तुम मेरे भगवान ही आप हो। तो कहते मैंने उस दिन से मन से लगा लिया कि अभिषेक को ट्रेनिंग मैं ही कराऊंगा। और अंकल आज तक पाजी ने जो बोल दिया, आंखें बंद करके आई थिंक अभिषेक फॉलोज के, बिकॉज आइडल हैं, मेंटोर रहे हैं। और पाजी ने देखा है कि सक्सेस पाते पाते एकदम से बहुत सारे प्लेयर रह जाते हैं। तो आई थिंक अभिषेक की आप बता रहे थे कि अब की जो रूटीन्स हैं, जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 3 साल में आया है, वो क्या है अंकल? आप थोड़ा और डिटेल में समझाएं कि जैसे यूवीपा ने उसको समझाया है नहीं कि मैं देखो ऑफ द जब फील्ड। जो देखो इसकी लाइफ में ना बड़े बड़े प्लेयर आए इसकी लाइफ में, कैसे इसका मोड चेंज कैसे हुआ लाइफ का। सबसे पहले आए जी इसके पास राहुल द्रविड़, उन्होंने इसके साथ इतना काम किया, इतना प्यार किया। मैं उनको मिला एनसीए में, तो मेरे को साइड पे ले गए, मेरे को बोलते कि ये आने वाले टाइम हिंदुस्तान का फ्यूचर है। जी, जो यूवीपा जी को आप बता रहे हो हाँ ना, किसी ने बोला था, वो राहुल सर ने ही बोला था अच्छा यूवीपा को कि इसका ध्यान रखो, अच्छा ये प्लेयर बहुत स्पेशल है। हाँ। तो मेरे को बोले कि आप मेरे को पता आप भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, सबको पता है मेरे बारे में। तो कहते जी मैं हम आप लोगों को क्या क्या आपको बताएं, ये बच्चे में बहुत संस्कार बहुत है, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है और बड़ी हर बात ध्यान से सुनता है। इसको मैं अंडर 19 इंडिया का कप्तान बनाने लगा, चैलेंजर ट्रॉफी का। हम्म। पहले या चैलेंजर यानी हम चेक करेंगे चैलेंजर ट्रॉफी में, उसके बाद इसको देखेंगे। तो जब चैलेंजर ट्रॉफी होगी इसने अकेले नहीं जिता दी चैलेंजर ट्रॉफी। बहुत अच्छा गया हाँ उसका। बहुत अच्छा खेला, हर मैच में सेंचुरी,
हर मैच में सेंचुरी। अंकल बट फेलियर को कैसे लेता है अभिषेक? कई बारी फेल फेलियर होता है, को ये 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग अगर चली जाए, जैसे आईपीएल का ही इंसिडेंट मुझे याद है जब उसने जेब से निकाल के फॉर एसआरएच फैंस ही डिड इट, बट उससे पहले 2-3 इनिंग चली गई, उसके माइंड में क्या चल रहा होता? उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। ये कहता था मैं कभी ये आउट भी हो जाता था ना, तो मैं इसको फ़ोन लगा के कहता था, "बेटा ये क्या यार ऐसे कैसे आउट हो गया? इतना अच्छा खेल रहा था।" कहता, "कोई बात नहीं पापा अगली इनिंग अच्छी खेलूँगा।" क्या बात! ये मेरे को हर मैच में ऐसे तो बोलता खुद है। ही शुरू से ही ऐसे बोलता है, शुरू से ही। जब भी मैं इसको बोलता हूँ ना, कभी भी इससे बात करता हूँ, या अपनी मम्मी को भी बोल देगा, कहता पापा को बोलना मैं अगला मैच कर दूँगा। उनको पता है कि आपको हाँ, टेंशन हो रही है, मोर उसको उसको पता है। पता है पापा को टेंशन है। कि पापा बोलते हैं यार अच्छा खेलो। या जब आप बच्चों में टैलेंट है, आप अच्छी स्ट्रोक खेल सकते हो, आप गलत स्ट्रोक क्यों खेलो? तो एक तो मैंने बेटा उसको रिस्पेक्ट करनी सिखाई है कि किसी को शब्द बुरा नहीं बोलना। कोई भी कोचेज़ आए, कोई भी सिलेक्टर आए, कोई भी सीनियर प्लेयर आए, उनको इतनी इज़्ज़त दो कि उनको ऐसा लगे कि इसको यार ये तो बच्चा बहुत अच्छा है यार। क्या हमारा फ़र्ज़ है। हम सब स्पोर्ट्समैनशिप यही है, हम सबकी इज़्ज़त करें, या सबको प्यार दें, सबसे इज़्ज़त से बोलें, प्लेयर की इज़्ज़त करना जानें, जूनियर प्लेयर को अच्छी तरीके से रखो, सीनियर की रिस्पेक्ट करो, उसको बुरा मत समझो कि अगर आपको कोई बात समझा रहा है उसको उसको इधर ना निकालो, हर का एक्सपीरियंस है। हम अभी भी देखते हैं अंकल, अभिषेक अभी भी ऐसा ही है, मतलब मेरे साथ अभी भी जब बात हाँ। होती है तो ही इज़ वेरी हम्बल, मैं क्योंकि एक बातें तो बहुत है बेटा आप लोगों के पास पता नहीं मेरे पास तो आपने आपने छेड़ दिया है, तो they would want to know। हाँ, मैं बहुत कम ऐसे शब्द बोला हूँ जो लफ़्ज़ आपसे मैं बातें कर रहा हूँ।